An increasingly desperate situation in Myanmar 3 days after a massive earthquake. तक मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं। भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक और थाईलैंड तक अगर चाहिए तो वो देने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने काफ़ी C-130 जहाज भेज रहे हैं। Number 1, India. So when it comes to India, its Prime Minister was quick to react to the situation. In a swift move, the government of India has launched Operation Brahma. As mentioned here, significant amount of relief material was immediately released by India to help. म्यांमार का लोग रोडों पर निकल कर मोदी जी और भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मोदी जी को एक स्मार्ट और एक अच्छा बंदा बोल रहा है और थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भारत बोल रहा है। और मोदी जी का भाषण उधर चल रहा है, देख ले जो उन्होंने बोला कि हम म्यांमार के साथ खड़े हैं हर मुश्किल घड़ी में। तभी तो वहाँ का लोग रोडों पे निकला है। भाई साहब भारतीय खोजी कुत्ते जो भाई ढूंढ के निकालते हैं, भाई साहब जो खोज के निकालते हैं। भारत की तरफ से भी रेस्क्यू टीम्स जो है वो पहुंच गई। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक्त। देखिए, ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। वही इंडिया इस टाइम मदद कर रहा है, अमेरिका अभी तक नहीं पहुंचा हुआ। बिल्कुल नहीं पहुंचा। और भाई वहाँ पे जब इंडिया की टीमें उनके बच्चों को, उनके लोगों को निकालते होंगे तो नारे नहीं लगते होंगे भारत। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत के म्यांमार में चलाए गए ऑपरेशन ब्रह्मा की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। आपको पता ही है, म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है, जिसके बाद वहां की जनता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब तक 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य अभी तक चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भूकंप के बाद वहां की स्थिति कितनी गंभीर होगी। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और INS सावित्री 50 टन राहत सामग्री के साथ म्यांमार पहुंचे ताकि वहां के पीड़ितों को तत्काल सहायता मिल सके। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत INS सतपुड़ा और सावित्री से म्यांमार राहत सामग्री भेजी गई, जो कि म्यांमार के लोगों में बांटना शुरू हो गई है। इस सामग्री से भूकंप पीड़ितों की सहायता की जाएगी। पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया भी भारत की तारीफ कर रही है और तारीफ में क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। आज म्यांमार का लोग रोडों पर निकल कर मोदी जी और भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मोदी जी को एक स्मार्ट और एक अच्छा बंदा बोल रहा है और थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भारत बोल रहा है। और मोदी जी का भाषण उधर चल रहा है, देख ले जो उन्होंने बोला कि हम म्यांमार के साथ खड़े हैं हर मुश्किल घड़ी में। तभी तो वहाँ का लोग रोडों पे निकला है। भाई साहब भारतीय खोजी कुत्ते जो भाई ढूंढ के निकालते हैं, भाई साहब जो खोज के निकालते हैं वो, और भाई साहब जिन्होंने तुर्की में भाई ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो टीमें इस टाइम म्यांमार में भाई साहब जब बिल्डिंग्स उनके बच्चों को, उनके माता पिता को निकालते होंगे, तो जब उनके भाई साहब नारे लगते होंगे, भाई साहब भारत माता की जय, के वहां पे नारे भी लगे। यार अमेरिका जैसा देश नहीं पहुंचा, देखो इंडिया पहुंच गया सब कुछ लेके। वही इंडिया इस टाइम मदद कर रहा है, अमेरिका अभी तक नहीं पहुंचा हुआ। बिल्कुल नहीं पहुंचा। और भाई वहां पे जब इंडिया की टीमें उनके बच्चों को, उनके लोगों को निकालते होंगे तो नारे नहीं लगते होंगे भारत। इंडिया हिंदुस्तान की बात नहीं चलती कि वो आपस में बात करते होंगे टीम किधर से है। भाई साहब ये तो हम जैसे नजर नहीं आते हैं, वो बोलते नहीं होंगे यार कि इंडिया से टीम आई हुई है, तो भाई साहब नारे इंडिया के नहीं लगते होंगे, मोदी जी के नारे नहीं लगते होंगे। भाई साहब देखो, ये होता है एक अच्छी छवि बैठाना कि भाई साहब जहां पर दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच रहा, वहां पर भाई भारत पहुंच गया। और इंडिया की डॉक्टर की टीम भी स्पेशल दवाइयां लेके पहुंची हुई। भाई साहब वहां पे इलाज चल रहा है, ऑपरेशन चल रहे हैं भाई साहब जिनको जरूरत है। बिल्कुल, मैंने तो सुना है भाई साहब वहां पे फ्री में भाई साहब इंडियन डॉक्टर 24 घंटे ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर रहे हैं। देख ले फिर किसकी छड़ी मजबूत होगी, इंडिया की नहीं होगी तो और किसकी होगी। ना भाई साहब वहां पे लोग रोडों पर निकल के भारत का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं, इसी वजह से। इधर पाकिस्तानी मरे हुए हैं, इनके पिछवाड़ों पे आग लगी हुई है, ये इंडिया ने क्या कर दिया। इंडिया तो कर सकता है भाई, उसके पास दुनिया के तमाम वसाइल है, हर जगह पहुंच सकता है। सुपर पावर देश की ये निशानी होती है जो भारत ने ये काम किया। पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं हमारे पास रोटी खाने के लिए कुछ भी नहीं, वो तो सच ही बोल रहे हैं। इनके पास अपनी कुछ नहीं है। और यार थोड़ा भी इकट्ठा करते थे, थोड़ा सा भेज देते तो समझ आती। क्यों बकरे की टट्टी करते हैं इकट्ठी, क्या करते हैं, हमारे पास क्या इकट्ठा करने के इनके पास जो एक गद्दे का एक्सपोर्ट, जो सेना को गद्दे का एक्सपोर्ट करते हैं वो है। इनके पास और कुछ नहीं, हमारे पास और क्या है जो हम लोग वहां पर भेजेंगे। उधर देखो म्यांमार में भारत ने आज अपने झंडे गाड़ दिए भाई, वहां के लोग। दोस्तों, भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक
और थाईलैंड तक अगर चाहिए तो वो देने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने काफ़ी C-130 जहाज़ भेज रहे हैं। इंडिया अपनी 80 मेंबर की एक जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनके जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो भेज रहे हैं। और मैसेज क्या जा रहा है, जो मैसेज है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक्त। देखिए, ये इंडिया इज़ इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको ज़रा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम ये जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया, इसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाना चाहते हैं। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, वो भले पेंडेमिक हो, भले नेचुरल क्लैमिटी हो, हम जो हैं वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिज़ास्टर्स हों या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जांपल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि ज़लज़ला आया, जो कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज़ भी, जारी बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा, उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है डिजिटली? डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल क्लैमिटी आएगी, हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder. और वो पता क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली those who believe in, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट दिस ऑपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ साइजेबल प्रेजेंस ऑफ चाइनीज़ इन म्यांमार। तो कैसे, दैट्स हाउ यू मोल्ड, यू ट्राई टू कन्विंस। ये अभी ये जो C-130 जहाज़ जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड सेट ऑफ। अब देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज़ भी भेजना है वहाँ पर। हमारा फोकस तो सारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया को आसियान का भी मसला है कि आसियान भी इस खित्ते में है। इंडिया कहता है जी मैंने तो अपनी जो हाईवे बनानी है वो भी म्यांमार से, एंड मैंने खित्ते साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्ट करना है, ठीक है जी। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको ज़रा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम